राम सारे भाइयों ने दोस्तों, ज़माना बहुत बदल गया है। ज़माना बहुत बदल गया है दोस्तों। पहले हम चटनी से रोटी खाते थे, अब पिज्ज़ा मोमोज के साथ खाते। दोस्तों, पहले लोग कच्ची दारू पिया करते थे, अब उनको ब्रांड समझ में आने लगा है। मैंने स्टेटस लगाता हूँ, उस पर ब्रांड का नाम लिखता हूँ, उस पर समझ में ला उनकी वजह से समझ में आने लगा है लोगों को। दोस्तों, मैंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने लोगों को हमेशा सही चलने की राह दिखाई है, लोगों को दुनिया दिखाई है, लोगों को बताया है कि आप ऐसे भी जी सकते हो, बिना पैसों के मार पिटाई करके जी सकते हो आप लोग। दोस्तों, कई लोगों पर रेस्टोरेंट में खाना खाना नहीं आता। उनको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं वहाँ क्या करूँगा, पर वो नहीं जानते होंगे कि आप बर्तन धो के भी खाना खा सकते हैं। उनको नहीं पता होगी चीज़। दोस्तों, लड़कियां बहुत बदलने लगी हैं, बहुत बदलने लगी है। दोस्तों, पहले रिश्ते टूटते थे, अब तलाक हो रहा है। ये समझिए सबसे ज़्यादा बदलाव है, ये समाज का बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि पहले के लोग में लड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी, अब पढ़ाई करने लगी है, इसलिए लड़कों का जीना आराम हो चुका है। उनको समझ में आ चुका है लड़कियों को कि प्यार में कुछ नहीं धरा है, जो धरा है पैसे में धरा है। दोस्तों, लड़कियां कभी प्यार नहीं करती, किसी लड़के से नहीं करती। जर है तो धड़ है, वरना पंछी बेपर है, ऐसी कविता बोली जाती है लड़कियों की। ये लड़कियां आपस में बोलती है, लड़कों के दिमाग में नहीं आएगी। दोस्तों, ज़माना बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है ज़माना। मैं देखता हूँ कि कई लोग पहले पेट भर के खाना खाते थे, अब डाइटिंग पे चलने लगे हैं। उनको वो शरीर को फिट होने के लिए अलग अलग चीज़ें खाने लगते हैं, खीरा खाने लगते हैं, उबला हुआ खाने लगते हैं, बिना मसालों के खाने लगते हैं, और वो 50 साल की उम्र में मर जाते हैं। और लोग पहले घी दूध खाया करते थे, ताकत लाया करते थे, मेहनत किया करते थे, तो वो 100 साल जिया करते थे और 25 साल की उम्र के लगते थे। दोस्तों, ज़माना बहुत बदल गया। मैं आज के कई लोगों को देखता हूँ, कई लड़कों को जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, एप्स भी पाइए। आजकल तो एप्स भी बहुत चल गए हैं, जिनको बिस्किट बोलते हैं हम देहाती भाषा में। बिस्किट बहुत चल गए हैं, पार्ले जी वाले जो पेट पे उगते हैं। दोस्तों, लोग खेती करने लगे हैं, इसकी बिस्किट की खेती करने लगे हैं अपने पेट पे। कई तरह की केमिकल्स का यूज़ करके लोग बॉडी बनाने लगे और 30 साल की उम्र में मरने लगे। दोस्तों, आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, बहुत सारी बीमारियां चल रही। आजकल बीमारियों के नाम आप अपनी उंगली पर नहीं गिन सकते। उसके लिए मेरे ख्याल से झट के बाल गिनने पड़ेंगे आपको, इतनी तरह की बीमारियां चलने लगी हैं। दोस्तों, कभी भी लड़कियों को गलत नहीं समझना चाहिए, लड़कों को गलत नहीं समझना चाहिए, समाज को गलत नहीं समझना चाहिए। सब लोग आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी जगह आपको कहीं भी खड़े होके लोगों को समझाना नहीं चाहिए, लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। अभी कल की बात है, एक लड़का और लड़की हमको पार्क में मिले थे। मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था जिसमें मैंने आरस डाली हुई थी, मैं उसको पी रहा था। मैंने देखा
लड़का और लड़की पार्क में घूम रहे हैं। एक जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं लोग, आपस में वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ही हा हा, हंस हंस के बात करने लगे। दोस्तों मेरा दिमाग फट गया, मेरी बुद्धि चटक गई, मुझे समझ में नहीं आया वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उनके पास गया और पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो बोलने लगे कि हम अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, हम अपने होने वाले बच्चों का नाम डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या रखना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि मैं अगर रिंकू नाम कैसे रहेगा। तो लड़की चिढ़ गई और मुझे गाली देने लगी, बोलती कि इतना पुराना नाम कैसे तुम सोच सकते हो, इतना गंदा नाम कैसे तुम्हारे दिमाग में है। क्या हो, ये गंदा नाम था। बोलने लगी हाँ ये गंदा नाम। तो मैं बता तुम्हें कौन सा नाम अच्छा लगता है। तो बोलने लगी वो शिवांश अच्छा रहेगा, शिवांश अच्छा रहेगा। दोस्तों मैंने नाम कभी नहीं सुना, उसने बताया, मैंने जब अपने कानों से सुना ये चीज़। शिवांश, मुंह से ही डसने की महक आती है, सबको ऐसा लगता है किसी नाक का नाम है, किसी सपेरे ने किसी नाक का नाम रखा हुआ शिवांश। ओके, मुझे मेरी बुद्धि चटेगी। मैंने वहाँ पे ज़्यादा बहस करना समझ में अच्छा नहीं लगा मुझे लगा कि लड़की पागल है, उसकी बुद्धि चटकी पड़ी है, वो सपेरे का बुला रही है। मेरे ख्याल से लड़के के जेब में बीन भी रखी हुई थी, नचाता वो उसको। मैंने दिमाग मेरा बुद्धि चटकती है यार, ऐसे लोग मिल जाते हैं ना मेरे को, मेरी बुद्धि चटकती है। मैं ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं करता, कभी किसी के साथ में बहस नहीं करता। तो मैंने उसको जाने दिया, मैं कि जाओ। हालांकि मैं खुद वहाँ से निकल गया, वो दोनों फिर बकचोदी करते रहे। तो मैं एक दूसरी जगह पे गया। मैं वो लड़का और लड़की दो हंसों का जोड़ा लग रहे थे, वो लोग लड़ रहे थे आपस में, उनकी लड़ाई हो रही थी, बातों से उनकी लड़ाई हो रही थी, वो बहस रहे थे। तो मैं उनके पास चला गया, मैंने कि ओ भाई, मैंने ख्याल से आधी बोतल में थोड़ी सी बची हुई थी, मुझे होश था थोड़ा सा, मैंने होश में बात करी उन लोगों से। मैंने कि पूछा मैं कि भाई तुम लड़ क्यों रहे हो। तो बोलने लगे उसको हमारे बच्चों के नाम डिसाइड नहीं होते। वो बोलने लगे कि ये बंदा जो है वो किसी काम का नहीं है, इस पे हमारे होने वाले बच्चों को नाम डिसाइड नहीं होते हैं। तो मैंने उसको पूछा बच्चे कहाँ पे हैं। बोल रही है कि वो 2 साल बाद आएंगे। मुझे लगा वो पागल लड़की है, या मुझे लगा वो समझदार है जो अभी से ही प्लानिंग करती है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने पूछा उनसे तुम कैसा नाम रखना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो बोलने लगी किसी सुपरस्टार का नाम होना चाहिए, हमारा लड़का बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा, हमारा नाम उछलेगा। तो मैंने उसको बोला शाहरुख खान कैसा रहेगा। बोल रहा है कि अच्छा है पर लेकिन मैं उसको नहीं चाहती वो रोमांटिक हो, वो लड़कियों के पीछे ऐसे करके भागता रहे। ओके। मैंने बोला सलमान खान कैसे रहेगा। बोलने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लड़के से कोई डरे, कोई लड़की खूब खाए। मैं नहीं चाहता कि वो हर लड़की उस लड़के को भाई बोले। मैं नहीं चाहती कि मेरा लड़का ऐसा हो, हर लड़की उसको भाई बोले। मैंने सोचा उसको आमिर खान कैसे रहेगा। वो बोलने लगी मेरा लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे लड़के की हाइट कम पड़ जाए। वो हर बार हकला के बोले, रुक के बोले, सोच के बोले, लड़का ऐसा होना चाहिए जो एकदम फास्ट बोले। ओके। तो मैंने उसको बोला भुवन बाम कैसा रहेगा। बोलता है कि वो दर्द का बाम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा लड़का हर किसी के दर्द पे जाके मले, हर किसी को दर्द समझे, हर किसी के दर्द में इन्वॉल्व हो। मैं नहीं चाहती मेरा ऐसा करे। तो मैंने उसको थक हार के मैंने पूछ लिया कि तुम क्या चाहती हो। वो लड़की बोली मेरे लड़के का नाम बहुत अच्छा होना चाहिए,
बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी दुनिया में किसी का ना हो। तो मैंने उसको बोला जॉनी सिंस कैसे रहेगा। दोस्तों मेरा थप्पड़ लगा गाल पे। दोस्तों उसने मेरे को था गाल पे थप्पड़ लगा, मेरे को ऐसे मारा, मेरे उल्टे हाथ में मारा, वो लेफ्ट ही थी, वो मेरे उल्टे हाथ में मारा, नहीं सीधा हाथ उल्टा हाथ, हाँ मेरे उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ से उसने मेरे को चाटा मारा एक। लेकिन लड़का बड़ा खुश था, वो लड़का बड़ा खुश था कि मेरा बच्चा जॉनी सिंस होगा आगे जाके। दोस्तों कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आप लोग किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों ज़माना बहुत बदल गया है, कभी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोगों को हमेशा सही राह पे चलने की सलाह देनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनको गुस्सा हो। अपने काम से काम रखना चाहिए, कभी किसी के भला नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों आज के टाइम में कभी किसी का भला मत सोचो। मेरी गलती क्या थी दोस्तों, मैं तो उनकी मदद करने के लिए गया था, मेरी मदद ना पाना था तो मना कर देते, मुझे ऐसा साथ क्यों किया मेरे साथ।